अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ग़ुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहम अपडेट्स आई हैं और इसके अलावा उसके असरात जो हैं फैसलाबाद की सियासत पर क्या पड़े हैं। मेरी मुराद है 9 मई के फ़ैसले जो आ रहे हैं उस हवाले से कौन कौन नाअहल होने जा रहा है और फैसलाबाद में कौन कौन सी नशिस्तें खाली हो जाएंगी। इस हवाले से आपको मैं इंतहाई जो है कह लें कि थोड़े वक्त में पूरी तफसीलात से आगाह करूँगा और बताऊँगा कि अगर वो नशिस्तें खाली होती हैं तो कितनी नशिस्तें खाली होंगी और वहाँ पर कौन कौन से उम्मीदवार के दरमियान टाकरा मुमकिन हो सकता है। दूसरी हम बात करेंगे कि फैसलाबाद के छोटे छोटे मसाइल कौन से हैं और फैसलाबाद का सरपरस्त सियासी तौर पर कोई है भी या नहीं, या बिल्कुल माई बाप के बगैर ही फैसलाबाद चल रहा है, और कौन कौन से मसाइल जिन्होंने सार उठाया हुआ है और कौन सा कोई भी पूछने वाला नहीं है, और कौन कौन से अवामी ऐसे नुमाइंदे हैं जो इंतहाई मुतहर्रक हैं। अगर वो हार भी गए हैं तो उनका सियासत में हिस्सा होना चाहिए, उनकी क्या कायदाना सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहिए, वो भी आपसे मैं ज़िक्र करूँगा। और आखिर में आपको बताऊँगा कि फैसलाबाद की सियासत के अहम धड़े जो गुज़िश्ता 50-60 सालों से इंतहाई अहम समझे जाते थे, यानी वो धड़े जिस पलड़े में जाएँ तो सियासत उस महवर बैठ जाती थी, उन धड़ों की सूरत-ए-हाल क्या है, कौन कौन से धड़े थे जो हमेशा के लिए दम तोड़ते जा रहे हैं, और नए धड़े कौन से सामने आए हैं। आया कि वो मुस्तकिल धड़े हैं या वैसे ही टाइम पास करने के लिए पार्टियों का हिस्सा बने हुए हैं। तो व्यूअर्स, मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की ख़बरों के साथ बाकी तमाम अहम ख़बरें मिल जाएँ। आप मेरी जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल है उसमें बाकी वीडियोज़ जो ट्रैफ़िक से मुतल्लक़ हैं, इंतहाई अहम आगाही से मुतल्लक़ हैं, CCTV से मुतल्लक़ हैं, और बाकी वीडियोज़ हैं तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से, वो भी वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं कि फैसलाबाद में 9 मई का जब फ़ैसला आया है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानब से 196 जो मुल्ज़मान हैं उनको 10-10 साल की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। उनमें एक मुल्ज़िम जुनैद अफजल साई थे, PP 98 चक झुमरा का इलाका उनका हल्का बनता है, उनको 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो अगर मजमूई तौर पर बात करें तो शिबली फराज, इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के सरबराह साहबज़ादा हामिद रज़ा, ज़रताज गुल, इसके अलावा बाकी जो कायदीन हैं उनको 10-10 सालों की कैद सुना दी गई। तो अब स्पीकर जो हैं कौमी असम्बली उन और पंजाब असम्बली, उनकी जानब से बिल तरतीब जिन जिन मुल्ज़मान को सज़ा सुनाई गई है उनके रेफरेंस भिजवाए जाएंगे। और जैसे अपोजिशन लीडर अहमद खां भच्चर को नाअहल करार दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानब से, 90 दिन के अंदर फैसलाबाद समेत जिन जिन इलाकों में नशिस्तें खाली होंगी वहाँ पर इलेक्शन होंगे। अभी हम इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, तो मैं आपको अपडेट से आगाह करूँ कि फैसलाबाद में 3 हलके N 104 साहबज़ादा हामिद रज़ा का हल्का, जब इन्होंने हालिया जनरल इंतखाबात में इलेक्शन लड़ा तो PTI के जानब से इनकी हमायत की गई और इलेक्शन जीत गए। इनके मद्दे मुकाबल पहले तो साबिक़ अपोजिशन लीडर राजा रियाज़ अहमद थे, लेकिन उनकी तबीयत नासाज थी तो उन्होंने अपने बेटे राजा दानियाल को इलेक्शन लड़ने के लिए वहाँ पर मैदान में उतार दिया। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जानब से उम्मीदवार थे, PTI की जानब से और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानब से साहबज़ादा हामिद रज़ा के भाई जो है मैदान में आ सकते हैं, हसन रज़ा या हुसैन रज़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नून लीग की जानब से कौन आ सकता है, तो नून लीग की जानब से साबिक़ वफाकी वज़ीर ममलकत राना मोहम्मद अफजल के बेटे एहसान अफजल उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपनी पोस्टें भी लगाना शुरू कर दी हैं। इसके अलावा राजा रियाज़ के साहबज़ादे राजा दानियाल जो हैं वो मैदान में आ सकते हैं। इससे आगे निकल के हम अगर जाएँ जड़ावाला में, वहाँ पर राय हैदर खरल जो हैं उनके भी 10 साल की सज़ा हुई है। वहाँ पर उनके भाई राय हबीबुल्ला वो उम्मीदवार हो सकते हैं PTI के। और इसके अलावा अगर नून लीग की बात करें तो नून लीग की जानब से वहाँ पर नवाब शीर वसीर जो है वो पहले भी उम्मीदवार थे, अब भी उनको टिकट मिलने का इम्कान है, लेकिन उनकी मुखालफत मुमकिन तौर पर ये कन्फर्म बात तो नहीं है, लेकिन हो सकती है। जो मौजूदा सूरत हाल है कि सेनेटर तलाल चौधरी जो हैं वो अपने भाई को मैदान में उतार सकते हैं, या उनके बेटे हसान तलाल जो हैं वो भी सियासत में काफ़ी एक्टिव है। जड़ावाला की सियासत में जो तलाल चौधरी का हल्का है वहाँ पर एक्टिव है, तो उनको भी वहाँ पे टिकट जो है वो मिल सकती है और वो भी उम्मीदवार बन सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं PP 98 में। PP 98 जुनैद अफजल साई को 3 साल की सज़ा का फ़ैसला हुआ है,
तो वहाँ पर जनरल अकरम साई हैं, वो बड़े मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं, तो वो मुमकिन तौर पर पीटीआई की जानब से आ सकते हैं। इसके अलावा नून लीग की बात करें तो आज़ाद अली तबस्सुम जो है मुमकिन तौर पर वो मजबूत उम्मीदवार वहाँ पर समझे जाएंगे, क्योंकि पहले भी वो इलेक्शन लड़ चुके हैं और वहाँ पर हल्के में काफ़ी एक्टिव हैं। अब हम बात करें कि फैसलाबाद कैसे जो है कह लें कि बिल्कुल क़यादत के बगैर चल रहा है। माज़ी करीब में ये होता था कि मुस्लिम लीग नून का ही दौर था, मियाँ शहबाज शरीफ इंतहाई आप कह लें कि बहुत ही एक्टिव और मुतहर्रिक चीफ मिनिस्टर पंजाब होते थे, तो उनकी टीम हर ज़िले में होती थी और चेक एंड बैलेंस होता था पूरी ज़िले इंतज़ामिया पे और पुलिस पे। लेकिन अब तो आप कह लें बग़ैर सर और पा और बग़ैर माई बाप के फैसलाबाद का ज़िला चल रहा है। उसकी वजूहत आप सुन लें, आप उसमें चीज़ों में दिलचस्पी भी लेंगे कि फैसलाबाद में आप सबसे जो अवामी मसाइल हैं, सफाई का मसला है, काफ़ी बेहतर हो रही है, लेकिन उसकी सरपरस्ती सियासी तौर पर कोई नहीं कर रहा। एफडब्ल्यूएमसी का कोई भी वहाँ पर चेयरमैन या वाइस चेयरमैन सियासी लीडर नहीं है। वासा की बात करें तो वाइस चेयरमैन वासा का लगाया जाता था, वो भी नशिस्त खाली है और वासा को कोई भी पूछने वाला नहीं है। फैसलाबाद में 30 या 40 मिलीमीटर बारिश होती है तो पूरा शहर ऐसे हो जाता है जैसे सैलाब आ गया हो, दरिया चनाब उमड़ के खुदा ना खास्ता फैसलाबाद में आ गया है। और अगर वासा से बात करें तो उनकी गाड़ियाँ ज़रूर सड़कों पे नज़र आती हैं, लेकिन सफाई वगैरह कोई नहीं होती। खुद ही पानी जो है वो 3-4 दिन बाद खुश्क सड़कों से हो जाता है। तो इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ना सिर्फ फैसलाबाद की आवाम को, दूसरे शहरों से जो लोग आते हैं उनको भी, और सियासी कायदीन को, सबको वहाँ पे इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर सियासी क़यादत मैदान में हो तो उनका एक खौफ और डर रहता है और वो वज़ीर आला को बता सकते हैं कि ये सूरत हाल है फैसलाबाद की, आप नोटिस लें। लेकिन अब ज़िले इंतज़ामिया को, वासा हुकाम को, किसी को कोई डर नहीं है। उसके बाद आ जाएँ आप जो फैसलाबाद में की सूरत हाल है पार्कों की, पीएचओ को कोई भी पूछने वाला नहीं। पार्कों में अभी भी पानी बारिशों का जमा है और घास जो है बड़ी हुई है हर जगह, कोई हालात नहीं है और नए पौधे बिल्कुल नहीं लगाए जा रहे, नए जंगल कोई नहीं लगाए जा रहे। एडवर्टाइजिंग का जो टैक्स चल रहा है, मदर पिदर आज़ाद हैं वो भी, कि वो साइज़ से बढ़ के बोर्ड लगाए गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह फेस्को काम, बिजली बंद हो जाए, मामूली झिमझिम हो जाए तो बिजली बंद है और कोई पूछने वाला नहीं है। सियासी क़यादत पहले चौधरी जो हैं आबद शेरली वज़ीर ममलकत हुआ करते थे यहाँ पर पानी और बिजली, तो उनका डर और खौफ होता था और रिस्पॉन्स टाइम फेस्को का तब कम था। तो मेरी मुराद ये है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इतने ज़्यादा मसाइल हैं, तो अगर यहाँ पर साबिक़ सूबाई वज़ीर और पंजाब मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह काफ़ी मुतहर्रिक हैं और बड़े जहाँ दीदा घाग जिसको कहते हैं कि पुराने सियासतदान, समझदार सियासतदान हैं, अगर वफाक में उनका हिस्सा बनता है तो चौधरी आबद शेर अली वज़ीर ममलकत हैं, उनकी अजीज़दारी भी है मुस्लिम लीग नून के कायदीन के साथ, तो उनकी लाजमी हिस्सादारी बनती है कि कम से कम फेस्को और सुई गैस के जो महकमे हैं, रेलवे के महकमे हैं, कि उनको वज़ीर मशीर या मामले ख़ुसूसी या इंचार्ज बनाया जाए, ताकि उनको कोई तो पूछने वाला हो और आवाम को रिलीफ मिले। इसी तरह उन्हीं की टीम का हिस्सा और इंतहाई आप कह लें कि बहुत ही मजबूत और एक्टिव और मुस्लिम लीग नून के साथ बिल्कुल कमिटेड कि कहीं किसी पार्टी में नहीं जाना, चाहे उनको 4 वजारतें दे दी जाएँ। मेरी मुराद है मियाँ ताहिर जमील। मियाँ ताहिर जमील आप कह लें ग्रास रूट लेवल से एक आम कारकुन थे, आज भी वो कारकुन की शक्ल में ही एक कायद हैं और आज भी नशिस्त हारने के बावजूद, हालांकि वो जीते हुए उम्मीदवार थे, गलतियां हो जाती हैं हलकों में, लेकिन आवाम की जानब से वोट नहीं मिले तो वो जीत ना सके और चंद वोटों से वो हारे। इसी तरह चौधरी आबद शेर अली भी चंद वोटों से हारे हैं। तो इस तरह की क़यादत को आगे आना चाहिए। मियाँ ताहिर जमील को भी या तो एफडीए में या फिर फेस्को में या फिर वासा में या पीएचए में उनको एडजस्ट करना चाहिए, या फिर उनको मामले ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब लगाना चाहिए ताकि वो महकमों पर नज़र रख सके। इंतहाई एक्टिव हैं दोनों कायदीन, चौधरी आबद शेर अली भी और मियाँ ताहिर जमील भी, और इसके अलावा फैसलाबाद के बाकी कायदीन भी एक्टिव हैं। उनको सबको, अगर वो हारे भी हैं लेकिन उनको ज़िम्मेदारियाँ मिलनी चाहिए, उनको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे काम लेना चाहिए, वो काम देने वाले लोग हैं। आखिर में बताऊँ आपको कि फैसलाबाद में धड़े कौन कौन से माजी
मर्ज़ी में। फैसलाबाद में चौधरी नज़ीर कोस्तान का धड़ा था, इंतहाई मजबूत समझा जाता था। उनके वो ख़ुद भी ज़िला नाज़िम रहे हैं और फैसलाबाद में उनके 2 भाई जो हैं चौधरी आसम नज़ीर, शाह नज़ीर, वो भी साबिक़ अरकान असम्बली हैं। लेकिन अब उनका धड़ा बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है जिनको जैसे उनकी सियासत ख़त्म हो गई है। उसके बाद आसिफ तौसीफ़ लोग जो हैं, राना फैमिली जो है वो ख़ुद भी उनके भाई आसिफ तौसीफ़ और ज़ाहद तौसीफ़ जो हैं अरकान असम्बली रहे, ज़िला नाज़िम रहे। लेकिन ये धड़ा भी क्योंकि सरपरस्ती कोई नहीं कर रहा या ख़ुद उनकी दिलचस्पी नहीं है, पज़ीराई नहीं मिल रही उनको पार्टी की जानब से, वो भी ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये 2 धड़े ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद राजा रियाज़ का धड़ा बनता है, तो राजा रियाज़ जो हैं वो आप कह लें कि उनके धड़े में जो जब इंतखाब वो साबिक़ सूबाई वज़ीर थे तो काफ़ी मज़बूत था, लेकिन अब जब से हारे हैं तो उनका धड़ा भी कमज़ोर होकर रह गया है। इसी तरह चौधरी शेर अली का धड़ा इंतहाई मज़बूत है और वो धड़ा है जिस पे कहा जा सकता है कि उनको पूरी हुकूमत की भी ऑफ़र हो जाए तो वो कहीं भी मुस्लिम लीग नून को नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए उस ख़ानदान को मज़बूत करने की ज़रूरत है ताकि वो फैसलाबाद के शहरियों के लिए मज़ीद अच्छे काम कर सके। एक तो वो धड़ा है। अब नए-नए धड़े जो हैं कोई हिस्सा अब दोबारा उनको मिलेगा या वो आगे चल सकते हैं। तो फैसलाबाद में कोई भी ऐसा अभी जो है मज़बूत धड़ा नहीं है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो किसी तरफ भी जाएँ तो वो पलड़ा हमेशा के लिए भारी हो जाए और वो पार्टी ऊपर आ जाए। तो मेरी जो है आप कह लें कि एक तजवीज़ है मुस्लिम लीग नून की क़यादत को कि अभी भी आप लोगों ने अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो जीतना है, तो फैसलाबाद के जो कमिटेड और वफ़ादार धड़े हैं जिसमें चौधरी शेर अली का धड़ा है और राना सनाउल्लाह का धड़ा है, इनको मज़ीद आपको मज़बूत करने की ज़रूरत है। और बाकी आपके जो मुखलस साथी हैं जैसे ज़फ़र इकबाल नागरा हैं, हर दफ़ा जीते हैं और सदाबहार MPA हैं, उनको फ़ौरी तौर पर वज़ारत मिलनी चाहिए। वो वाहिद MPA यहाँ से आप कह लें कि फैसलाबाद सिटी की शहर से यहाँ से सीट जीते हुए हैं, बाकी अरकान असम्बली भी जीते हैं, लेकिन वो कमिटेड उम्मीदवार हैं। आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हो जाएँ तो उनको वोट पड़ते हैं और लोग उनको पसंद करते हैं, उनको फ़ौरी वज़ारत मिलनी चाहिए। तो ये था व्यूज़ आज का वीलॉग। आइंदा अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस तरह की और दीगर खबरें हमेशा की तरह आपको अच्छी खबरें और मुस्तनद खबरें मिलती रहेंगी।